बेइज्जती और आजादी के साथ मिला एक ऐसा जख्म जिसका दर्द आज 78 सालों बाद भी सबके दिलों में जिंदा है। 1947 भारत के लिए एक ऐसा ही साल था जब एक तरफ फ्रीडम की खुशी थी, सेलिब्रेशन था, नए ड्रीम्स थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा दर्द था जिसने करोड़ों लोगों की पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। और अब उसी दर्द, उसी स्ट्रगल और उसी टाइम की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी को बिग स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं सनी देओल। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पेट्रियटिज्म तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस ह्यूमैनिटी की जो हेट, वायलेंस और मुश्किल हालातों के बीच भी अलाइव रही। गाइस, आमिर खान प्रोडक्शंस की बंटवारा 1947 का टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है और इसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं दिखाने वाली, बल्कि ऑडियंस को उस टाइम पीरियड में वापस ले जाने वाली है जहां हर डिसीजन लेना आसान नहीं था, जहां एक तरफ आजादी का सपना था और दूसरी तरफ अपने घर, अपने लोगों और अपनी पूरी दुनिया से बिछड़ने का दर्द था। टीजर की स्टार्टिंग ही काफी इम्पैक्टफुल है। सनी देओल की पावरफुल वॉइस, उनका इंटेंस लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक बार फिर वही पुरानी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब सनी देओल पेट्रियोटिक रोल में आते हैं तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं करते, वो एक इमोशन क्रिएट करते हैं। टीजर में दिखाया जाता है कि 200 साल की गुलामी के बाद देश अब आजाद हुआ है, लेकिन इस बार फ्रीडम के साथ आया है पार्टीशन का वो दर्द जिसे हिस्ट्री कभी इरेज नहीं कर पाई। एक तरफ लोग इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ने को मजबूर हैं। फिल्म उस दौर की सबसे हार्श रियलिटी को दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे रिलीजन के नाम पर हेट बढ़ती है, कैसे इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया और कैसे सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमैनिटी का हुआ। लेकिन अब इस कीओस के बीच एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो उम्मीद को मरने नहीं देता, जो डर के आगे झुकने की बजाय अपने प्रिंसिपल्स और अपनी इंसानियत को खड़ा रखता है। और फिर होती है सनी देओल की एंट्री। सनी देओल का नाम आते ही एक अलग ही वाइब आ जाती है। जैसे गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने इमोशनल और पेट्रियोटिक अंदाज प्ले किया था, या उनकी बाकी की आइकॉनिक पेट्रियोटिक रोल्स की बात करें तो उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब बंटवारा 1947 में भी वो एक ऐसे ही हीरो के रूप में नजर आएंगे जो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ता, जो कि टूटे रिश्तों और बिखरती ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म में सनी देओल का कैरेक्टर सिकंदर मिर्जा का है, जो कि पार्टीशन के आग के बीच अपने वैल्यूज, अपने करेज के साथ खड़ा रहता है। और टीजर का सबसे टॉक अबाउट मूवमेंट तब आता है जब उनका सामना अभिमन्यु सिंह के किरदार याकूब खान से होता है। दोनों के बीच एक इंटेंस केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। यानी फिल्म में सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। जब याकूब पूछता है पंगा लेना है तो सनी देओल का जवाब आता है इरादा तो नहीं है पर एतराज भी नहीं है। और यही छोटा सा डायलॉग हिंट देता है कि फिल्म में इमोशंस के साथ साथ एटीट्यूड और दमदार मोमेंट्स भी भरपूर होने वाले हैं। लेकिन फिल्म की पूरी ताकत सिर्फ सनी देओल तक लिमिटेड नहीं है। इसके स्टार कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली जफर, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे काफी सारे फेमस लोग हैं। साथ ही करीब 3 डेकेड्स बाद सनी देओल और फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी का रीयूनियन भी इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा स्पेशल बनाता है। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। वही म्यूजिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी AR रहमान के पास है और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने। यानी स्टोरी, कास्ट और म्यूजिक तीनों डिपार्टमेंट में मेकर्स ने स्ट्रॉन्ग पैकेज तैयार किया है। बंटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसकी टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही वो दिन है जब देश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। और अब देखना ये होगा कि सनी देओल एक बार फिर अपनी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ स्टोरीज सिर्फ मूवीज की नहीं होती, वो लोगों की मेमोरीज और इमोशंस का हिस्सा बन जाती हैं। और 1947 की ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जिसे टाइम गुजरने के बाद भी दुनिया भूल नहीं पाई है। आपका इस टीजर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।